भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर ग्राम सिवनी कला के किसान आज ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे हैं और उनकी शिकायत है सरकार से कि उनके जमीनों को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है। आइए ये जो किसान आप देख रहे हैं उनसे आप पहले देख सकते हैं, यही किसान वो हैं जो सिवनी कला क्षेत्र के हैं और ये सभी यहाँ पर पहुंचे। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं सीधे कि वो क्या आरोप लगा रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे, क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग, क्या कहाँ से हैं आप? हम लोग सिवनी कला, ग्राम सिवनी कला, कुरुद, जिला धमतरी से हैं। भारतमाला घोटाला संबंधित मामला है। 1 साल से हमारी मांग है कि घोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। जब कार्रवाई लेकिन कुरुद में शून्य है। सेम घोटाला अभनपुर में हुआ है जहाँ पे कार्रवाई हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कुरुद में भी कार्रवाई हो। ऐसा क्या है जो कुरुद के मामले को दबाया जा रहा है? राजनीतिक घोटाला हुआ है। भारतमाला का जमीन घोटाला का मामला है। करोड़ों का मुआवजा में हेर फेर किए हैं। मतलब आपके किसानों का जमीन जो लिया गया था उसका मुआवजा नहीं दिया? नहीं, मुआवजा दिया गया है। मुआवजा दिया गया है। ये लोग फर्जी तरीके से, जहाँ पे 1 करोड़ मुआवजा मिलना था वहाँ पे माफिया लोग मिल के 5 करोड़ का मुआवजा शासन से आहरित किए हैं, बटांकन करके जमीन को। किसानों को जो है पूरा नहीं दिया गया है और जो माफिया वो ले ली। हाँ, किसानों को नहीं दिए हैं मुआवजा को। बाकी को लेकर आप लोगों के पास जैसे साक्ष्य मैं देख रहा हूँ, वो साक्ष्य है आप लोग के पास? क्या आपके दस्तावेज हैं आप? दस्तावेज ऐसे है कि आशय पत्र जो है उस एरिया में रजिस्ट्री बैन था। आशय पत्र को तहसीलदार लोग लीक कर दिए, SDM लोग, और भरी कोरोना काल में लॉकडाउन में रजिस्ट्री हुआ है। तारीख के साथ, डेट के साथ बटांकन किए हैं लोग, जमीन को टुकड़ा टुकड़ा में बांटा। सेम मामला इसी अभनपुर में हुआ है। वहाँ पे तहसीलदार, SDM की गिरफ्तारी हुई, जेल में गए, माफिया लोग भी जेल में गए। तो हमारे कुरुद में भी कार्रवाई होना चाहिए, हमारा कहना ही है। पहले आप लोग कहीं और बात किए हैं किसी सरकार से, शासन से, अधिकारी से? 1 साल हो गया। हम लोगों ने धमतरी कलेक्टर में कई बार जाके शिकायत किए हैं, रायपुर कमिश्नरेट में शिकायत किए हैं, कुरुद तहसील में SDM में शिकायत किए हैं, यहाँ भी आके शिकायत कर चुके हैं हम लोग ईओडब्ल्यू में। तो हम लोगों को आज बुलाया गया है। तो हम बुलाया आप लोग? ईओडब्ल्यू से ईओडब्ल्यू बुलाया। तो अभी ईओडब्ल्यू से आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई की मांग? हम लोग कार्रवाई की मांग चाहते हैं। जो किसानों के साथ जो लोग फर्जी तरीके से धोखाधड़ी किए हैं, माफिया लोग मिल के, अधिकारी लोग मिल के सरकार को करोड़ों का चूना लगाएं, तो हम रिकवरी चाहते हैं कि जो जनता का पैसा है, ना कि फ्री का, जनता का पैसा है, उसको वापस रिकवरी किया जाए। तो सीधे तौर पर ये चाहते हैं कि जो माफिया जो पैसे ले गए हैं, बीच के जो पैसे थे, आपको कम दिया गया था, वो आपको मिलना चाहिए। नहीं, हमको किसान को जितना चाहिए हमको मिल गया है। जो जनता का पैसा है, सरकार को जो चूना लगाए, वो पैसा रिकवरी करे सरकार। बस हम यही चाहते हैं, माफियाओं से पैसे को वापस सरकार को दिया जाए। और कुछ मांगे हैं आप लोग? देखिए बहुत सारे ग्रामीण है, आप भी आए हुए हैं बाबा, कहाँ से आए हो आप? सिवनी कला नहीं साहब, आप पूरा सब ग्रामीण है? पूरा एक साथ आए, पूरा आदमी 50 आदमी, तो कोई कमी नहीं आए। हर समय चिल्ला रहा है जनता, फिर कोई सुनाई नहीं कर रहा है। ऑफिस वाले फिर बुलाया, फिर आए आज। कौन से क्षेत्र में पड़ते सिवनी का? एक पुरुष बुला अभनपुर का आगे है। बिल्कुल सही जांच होना चाहिए और जेल होना चाहिए उसको। मेरा निर्णय यही है, मांग पूरी होना चाहिए। बिल्कुल, जो आरोपी हैं उनको सजा होनी चाहिए ऐसा कह रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि आप भी यहाँ पहुँचे हो और क्या बात है और किसको आप लोग चाहते हैं कि जेल हो? मेरा नाम ईश्वर साहू, पूर्व सरपंच सिवनी कला। मैं सिवनी कला में आती हूँ। जो प्रोजेक्ट है भारतमाला, रायपुर से विशाखापट्टनम कॉरिडोर बन रहा है, उसमें कुछ भूमाफिया लोग पहले आशा पत्र जारी होता है, उसके बाद बैन हो जाते उसमें। बैन के बाद में बैक डेट में जो कार्य करवाया है बटांकन की जमीन का, जैसे कि मेरा 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, उसको मैं 10 करोड़ में बांट दूँ, कितना मुझे मिला? मतलब वर्ग मीटर में 25 लाख मिलता है। और 1 एकड़ को मैं 10 करोड़ में कितना होगा? 2.5-3 करोड़ का उसको मामला बनता है। इसी प्रकार पूरा, मतलब अब देखो कि नहीं, जहाँ रोड गुजरा है वहीं बटांकन हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ है। मतलब पहले से अधिकारी है, कर्मचारी है, जो पटवारी हल्का नंबर है, SDM है, जो भू अर्जन अधिकारी है, उससे मिले हुए हैं। अभी तो उस रोड का, उस मैप का ना जो लीक हुआ है नक्शा, उसी आधार पर हम बटांकन किए, वो बैक डेट में क्या हुआ है। ये है मेन खास। और ये जिसमें दलाल है, भू माफिया है, किसान को कम पैसा मिला है। दोनों किसान और भू माफिया दोनों मिलकर ये खेल खेला है। किसान को, जैसे किसान को मान लो उसको जमीन मिल रहा है, सरकारी रेट है, मान लो जहाँ सरकारी रेट क्या है 18 लाख, आपको जमीन निकलना है तो 18 लाख मिलना है, 18 से 20 लाख। उसमें बटांकन हो गया वर्ग फीट में, कितना मिलेगा? 25 लाख वर्ग फीट में 25 लाख। आप हिसाब लो, 17 खसरों को 90 टुकड़े में बांट दिया गया है।
90 में बांट कर पूरा बटांकन किया गया है। अब उस कैलकुलेशन करो तो कितना करोड़ का घाटा मतलब निकला है। भू माफिया लोग खा गए, किसान को कम मिला है, भू माफिया को फायदा हुआ है। तो लेकर आप लोगों के पास दस्तावेज है, कौन से दस्तावेज थोड़ा दिखाएंगे? पूरा स्टाम्प यहाँ जमा कर दिए हैं, आते 11 तारीख फिर आए थे, पूरा जमा कर दिए बटांकन पेपर पूरा जो भी है ना नक्शा खत्म पूरा जमा हो गए हैं। आज इसलिए फिर बुलाए हैं, साहब लोग बुलाए हैं, इसलिए फिर आए हैं EOW में। क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता है आप वो बताएंगे, ज्ञान देंगे, उससे पता चलेगा कार्रवाई होता है कि नहीं होता। नहीं हो तो बड़े आंदोलन करेंगे और आएंगे। ये चीज़ें सब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो जाए उसी रोड का बटांकन क्यों हुआ। और ये भी बता दूं कई लोग को डबल मुआवजा भी मिला है, नाला लोकेशन के नाम से डबल मुआवजा भी मिला है। उसको क्या मांगे, क्या आके क्या बोल? सामने जो भू माफिया है उससे रिकवरी होना चाहिए पैसा का। शासन को चुना लगाया, हम अपने लिए नहीं, शासन के लिए लड़ रहे हैं। शासन को चुना लगाया है, उसको शासन के पैसा को उसको वापस करना होगा, जेल हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यही मांग। तो जो आम नागरिकों का पैसा है उनको लेकर है कि जो लगाया गया है उसको लेकर है, और ये सभी किसान यहाँ पर पहुँचे हुए। तो ये वही किसान है जो सिवनी कला से हैं सभी भैया। आप लोग भी आप आए हुए हैं यहाँ पर, सीधे तौर पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं जो भू माफिया उनको शिकायत चाहते हैं, क्या? सीधे तौर से आरोप नहीं है, हम ED और EOW पर 90 स्टाम्प पेपर जमा किए। हमारा सीधे तौर से आरोप नहीं है, हम साक्ष्य है हमारे पास। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो नक्शा भू माफिया के पास कैसे पहुंच जाता है। उस जमीन का टुकड़ा उतनी ही जमीन का टुकड़ा होता है जितने में 500 वर्ग मीटर से नीचे का जो अमाउंट मिलता है वो 22 से 25 लाख करीब हो जाता है। अब एक से एक आध टुकड़े नहीं, करीब 90 टुकड़ा हुआ है लाइन से, जहाँ पे रोड गुजर रही वहीं पे। किसी किसान का अगर 10 एकड़ जमीन है तो उसको टुकड़ों में करके उसको मुआवजा कम दिया जाए। 10 एकड़ नहीं, एक उसमें 10 एकड़ की जरूरत नहीं है। अगर मेरा 5 काठा मतलब 50 डिसमिल, 50 डिसमिल को अगर मैं 5-5 में 10 डिसमिल बांटूं, अगर मैं 10 काठे खेत का अगर हेक्टेयर में मिलेगा मेरे रेट, तो वो करीब मिलेगा 15 से 17 लाख। अगर उसको मैं 5-5 डिसमिल 500 वर्ग फीट से नीचे की मैं करूँ तो वो 25 लाख के दर में कितना हो जाएगा, 2.5 करोड़। इस तरह से स्कीम अपनाऊंगा। और इसके साथ ही भू माफिया के साथ ही स्वाभाविक सी बात है भू अर्जन अधिकारी, क्योंकि नक्शा देने चाहिए जिससे पास होके भू अर्जन के लिए भू अर्जन अधिकारी के पास आता है वो नक्शा, तो नक्शा लीक हो जाता है, वही जमीन को टुकड़े कर, बाकी उसके नाम में और बहुत सारा जमीन है, उसी खेत का जो हिस्सा बचता है वो टुकड़े में नहीं होता, जहाँ से रोड गुजर रही वही जमीन टुकड़े में। तो स्वाभाविक सी बात है कहीं न कहीं गलत हुआ है, ये कहना है। और यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं तो क्या बयान लेंगे? अब हम बयान के लिए बुलाए हैं। पिछले 11 तारीख को हम लोग स्टाम्प लेके ED ऑफिस में EOW ऑफिस में जमा किए थे, तो महोदय साहब का फोन आया था कि बयान के लिए आप लोग आना करके, हम लोग बयान के लिए ही आए। तो सीधे तौर पर जो लाभ किसानों को मिलने वाला था वो लाभ अब भू माफिया ले गए, और सिवनी कला क्षेत्र के ग्रामीण इसीलिए यहाँ पर पहुँचे क्योंकि उनके हक के जो मुआवजे थे, उनके हक के जो लाभ थे वो भू माफिया किस तरीके से ले गए। पहले नक्शा जारी कर दिया गया, नक्शा जारी करने के बाद माफिया आए, माफियाओं ने ज़मीन खरीदा और ज़मीन खरीद कर उसे टुकड़ों में बांटकर एक ज़मीन को लेकर कई टुकड़े किए और उनमें करोड़ों के मुआवजे उन्होंने सरकार से प्राप्त किए। अब सीधे तौर पर ये आरोप भी है, और आरोप के अलावा उनके पास साक्ष्य भी है इसको लेकर। इसी को लेकर वो EOW पहुंचे हैं और यहाँ से वो कार्रवाई की मांग करते हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या उन पर कार्रवाई होती है, क्या ये चीज़ें सामने आती है और जो है सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। आप जो किसानों के बारे में जो भी सोचते हो कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और X पर हमें फॉलो कीजिएगा। नमस्कार, जय जोहार। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ शर्मा, रायपुर।